कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने सोनिया गांधी के कार्यकाल को स्वर्णिम बताया है और कहा है कि आगामी दिनों में नई ऊर्जा के साथ पार्टी काम करेगी। एआईसीसी पहुंचे अविनाश पांडे से बात की दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर ने। सुनिए। ऐतिहासिक दिन कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव मतदान जारी है। वहीं कर्नाटक के बल्लेरी में राहुल गांधी भी अब वोट कास्ट कर चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता अविनाश पांडे मौजूद हैं। अविनाश जी, पिछले 15 दिन या लगभग 1 महीने में काफी सारे सरप्राइजेस कांग्रेस ने दिए हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे जनता हो और चाहे कार्यकर्ता हो। लेकिन आज का दिन एक और बड़े सरप्राइज का है, इतिहास का है। तमाम चीजें बदलने वाली हैं। आंकड़े हैं कि 22 साल बाद चुनाव की प्रक्रिया हो रही है, तमाम चीजें हैं। ऐसे में अब आप कांग्रेस के लिए आगे क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, कांग्रेस के लिए हमेशा से इस देश का डीएनए और कांग्रेस का डीएनए अगर आप देखें तो कभी भी अलग नहीं रहा। देश में हमेशा कांग्रेस ने ही इनिशिएटिव लेके आगे बढ़कर, चाहे देश की आज़ादी का संग्राम हो, चाहे उसके बाद में देश में लोकतंत्र को स्थापित करने की बात हो, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस ने देश के एक बहुत लंबे इसमें सोच कर यहाँ पर सौहार्दता के साथ साथ में एक लोकतंत्र को एक नया अंजाम दिया है। आज फिर ऐतिहासिक दिन आपने बताया। कांग्रेस में समय समय पर लोकतंत्र को हमेशा प्राथमिकता दी गई और मैं इसके लिए श्रेय देना चाहूँगा कांग्रेस के समस्त शीर्ष नेताओं को और विशेष रूप से माननीय सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को, जिन्होंने जिद करके पीछे लगकर कांग्रेस में पूरे देश के अंदर कार्यकर्ताओं का एक महत्व देते हुए और उनकी विचार को, उनके मतों को सही रूप में सम्मान देते हुए इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्रेरित किया। मुझे खुशी है कि पूरे देश के अंदर में ये चुनाव बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शिता के साथ में ये चुनाव हो रहे हैं और आप भी समझते हैं कि हर बदलाव कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आता है। और इस समय जो चुनौतियां देश के सामने हैं और जिन चुनौतियों को लेकर माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में इतनी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो पदयात्रा कर रहे हैं, ये उन्हीं विचारों को प्रसारित करने के लिए और जन सामान्य को जन जागरण करने के लिए वो इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं जो कि 3570 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। और ऐसे वक्त में कांग्रेस संगठन का मजबूत होना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा आना स्वाभाविक है और इन सभी के चलते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय जो भी हमारे नए अध्यक्ष आएंगे उनके नेतृत्व में कांग्रेस एक नई चुनौतियों को लेते हुए, जिन मूल्यों के लिए कांग्रेस हमेशा संघर्ष करती आई है, जिन चुनौतियों का आज देश का जन सामान्य जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उन सब में एक आम आदमी के साथ, एक आम जनता के साथ मिलकर और उन चुनौतियों को कांग्रेस स्वीकार करेगी। कांग्रेस को बहुत लंबे समय से मैं सर कवर कर रही हूँ। आपने कहा संघर्ष, विचारधारा, चुनौती, ये शब्द कांग्रेस में बहुत बार इस्तेमाल होता है। हम देश के सामने जो चुनौती हैं उसको तो बाद में, लेकिन जो पार्टी के सामने चुनौती हैं, जैसे पहले लंबे समय तक देश भर के कार्यकर्ता चाहते थे कि राहुल गांधी अध्यक्षता संभालें। लगभग 600 दिन से ज़्यादा का समय रहा जब उनको मनाया गया, वो नहीं माने। फिर ये तय होना कि गैर गांधी, और आज वो दिन भी है। लेकिन गैर गांधी के लिए भी आज भी पार्टी में कई लोग हैं जिनके मन में दबे स्थिति में यही है कि या तो राहुल संभालते या सोनिया जी कंटिन्यू करती। लेकिन अब एक्सेप्ट किया जा रहा है कि गैर गांधी होंगे। फिर एक तरफ युवा चाहिए था कि युवा नेता हो, भागदौड़ संभाले, और एक तरफ हमारे सामने मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, संगठन की सारी एक्सपीरियंस को छोड़ते हुए भी सड़कों पर संघर्ष करने की जरूरत है, संघर्ष का सर। फिर विचारधारा गांधी परिवार की चलती आ रही है, अब एक गैर गांधी की विचारधारा, और अगर विचारधारा अभी भी गांधी परिवार की चलेगी तो क्या रबड़ स्टैंप होंगे। बहुत चुनौतियां हैं पार्टी के सामने, इसको कैसे देखते हैं? अदिति, मैं नहीं समझता कि ये कोई चुनौती पार्टी के सामने में है। जहाँ तक बात रही, अगर मैं स्पष्ट तरीके से कहूँ तो माननीय सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी का नेतृत्व, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने दिलो जान से उन्हें अपना नेता मानता है। कांग्रेस की विचारधारा को इन्हीं नेताओं ने समय समय पर लेकर आ गया है और अनेक चुनौतियां और चैलेंजेस के बावजूद भी अडिग रहे, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे सोनिया जी हों, और आज भी वो एक छत्र छाया के रूप में पार्टी को एक संभाले हुए हैं। कांग्रेस की विचारधारा को लेकर अध्यक्ष भले ही नॉन गांधी जैसा कि आप सब लोग कह रहे हैं, लेकिन उनका मार्गदर्शन, उनका पार्टी के अंदर में उनका सहयोग और उनका नेतृत्व
ये कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी भी नहीं नकार सकता। और वो तो हमेशा से कांग्रेस के और देश के लिए जो हित में होगा उस प्रकार के कार्यक्रमों को हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे। और उनके लिए जो स्थान है वो और कांग्रेस जैसे आप समझ सकते हैं कि आज कांग्रेस अगर पहचानते हैं, कांग्रेस के अंदर में एक सबसे बड़ा अगर ड्राइविंग फोर्स कर कोई है तो वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी है। आप सोनिया गांधी के जो इतना बड़ा कार्यकाल रहा 22 सालों का, उसको कैसे देखते हैं? एक्सेलेंट। मैं समझता हूँ कि उन्हें एक मातृत्व की भूमिका लेते हुए एक जो लीडरशिप पूरे कांग्रेस परिवार को दिया, और ना ही सिर्फ कांग्रेस परिवार को बल्कि यूपीए के एक नए आयाम और देश की गरीब और सामान्य जनता के लिए जो कार्यक्रम एज ए नेशनल चेयरमैन बोलकर उन्हें लाई हुई हैं, उसमें अगर उनकी दूरदर्शिता, भारत की अस्मिता और भारत की आत्मा को छूने वाले कार्यक्रम, इन सभी को अगर आप गौर करें तो इतिहास में माननीय सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी का ये कार्य हमेशा अविस्मरणीय रहेगा। आप वोट कास्ट कर चुके हैं, चाहूंगी कि आप वोट कास्ट कर चुका हूं, दर्शकों और मुझे खुशी है कि मुझे तीसरी बार ये मौका मिला। तीसरी बार 6 बार हुआ है चुनाव और उसमें तीसरी बार आपको मौका मिला। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अविनाश पांडे पार्टी के वो वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ उस विचारधारा और जब जब पार्टी ने संघर्ष किया है, चाहे सड़कों पे किया हो चाहे सदन में किया हो, अविनाश पांडे उसका अहम हिस्सा रहे हैं और आगे भी जो इतिहास पार्टी अब लिखने वाली है